जय हिंद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको हम पढ़ाएंगे आज एफटीए। एफटीए का सबसे पहले मीनिंग आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफटीए? यूपीएससी का कोर कंसर्न क्या होगा, इसके रिगार्डिंग में इसके टाइप्स क्या हैं और भी सारी डिटेलिंग आपको इसी संदर्भ में यहाँ पे मैं बताऊंगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीजें क्या है। एफटीए जो एग्रीमेंट अभी रिसेंटली हुई है इंडियन गवर्नमेंट और यूरोप में, तो इन दोनों कॉन्टिनेंट के बीच में अगर बात करी जाए, एक कंट्री दूसरा कॉन्टिनेंट, इन दोनों के बीच में अगर हम बात करें तो क्या एग्रीमेंट हुआ है वो भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले क्रमबद्ध तरीके से देखेंगे। एफटीए जो होती है, एक होती है क्या, बाइलेटरल एग्रीमेंट। दूसरी जो एग्रीमेंट होती है, एक होती है सीधे क्या, मल्टीलेटरल एग्रीमेंट होती है सीधे सीधे। बाइलेटरल एग्रीमेंट उसे कहा जाता है जब कोई भी डील होती है 1+1 यानी दो कंट्री के बीच में होती है, वह एग्रीमेंट बाइलेटरल एग्रीमेंट के रूप में जानी जाती है। जहां पर दो कंट्री से ज्यादा हो जाती हैं, यानी 2+1 या फिर 5, 10 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसे हम क्या करेंगे, मल्टीलेटरल एग्रीमेंट के रूप में जानते हैं। अब बात आती है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की। तो सबसे पहले आप ये बात जान जाइए, यह एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें नाम तो है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, लेकिन इसमें कुछ फ्री नहीं होता है। लेकिन हाँ, बहुत सारे ऐसे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में रियायतें दी जाती हैं सरकार के द्वारा, जिसके कारण क्या होता है, एक निश्चित जगह से दूसरे निश्चित जगह, यानी एक स्टेट, अगर वर्ल्ड को बात करें तो एक कंट्री को हम स्टेट मानते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज ट्रेवल कर रही हैं, जा रही हैं, ट्रांसपोर्ट हो रही हैं, उनमें कुछ रियायतें दी जाती हैं ताकि जो बिजनेस सिस्टम हो उसको और अच्छे तरीके से लेकर के जा सके। उसी को यहाँ पे एफटीए बोली जाती है। तो ये जो ब्लॉक है, इस तरीके के ब्लॉक बहुत सारे बने हुए हैं, बहुत सारे, कोई एफटीए है, कोई एफटीए है, कोई साफ्टा है, कोई आफ्टा है, इस प्रकार का नाम लिया जाता है। रिसेंटली जो है यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसे हम यूएई बोलते हैं, उसके साथ ये एग्रीमेंट एक है जो काफ़ी जल्दी से जल्दी एग्रीमेंट हुआ है, मात्र 88 दिनों में हुआ है। उसे हम क्या बोल रहे हैं, CEPA एग्रीमेंट विथ यूएई। अगर आज के संदर्भ में हम देखें तो इंडिया जो है साइन किया है फ्री ट्रेड पैक्ट, किसके साथ, 4 यूरोपियन कंट्री। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। इन कंट्री की डिटेलिंग भी आपको दूंगा, वो भी मैप की बैकग्राउंड डिटेलिंग के साथ। तो आप देख सकते हैं, आपके गोयल साहब जी यहाँ पे विराजमान हैं और इंडिया ने जो काफ़ी अपने अथक प्रयासों से इस ट्रेड एग्रीमेंट को पास कराया है। किन किन कंट्रियों के साथ ये एग्रीमेंट हुई है, तो यहाँ पे आपको बता दें, यूरोपियन कंट्रीज की 4 इंपॉर्टेंट कंट्री हैं जहाँ पे ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो सबसे पहले है आइसलैंड, दूसरा है लिechtenstein, तीसरा है नॉर्वे और चौथा हो जाता है स्विट्जरलैंड। तो इन 4 कंट्री के साथ संडे को ये डील हुई है और अभी भी इसमें कुछ और समय लगेगा अपने फाइनल इफेक्टिव स्टेटमेंट तक पहुंचने के लिए। तो ये इन्वेस्टमेंट क्या टारगेट रखा जा रहा है कि 100 बिलियन का बिग इन्वेस्टमेंट भारत में आएगा, जो कि 1 मिलियन जॉब आने वाले 15 सालों में ये चीज़ें होंगी। तो ये 3 बार और इनको जिताना पड़ेगा उसके लिए, तो कम से कम इस प्रकार की चीज़ें होंगी और 15 लाख के आसपास, इस प्रकार के 10 लाख के आसपास जॉब्स मिलेंगे। तो ये आपकी बेसिक डिटेलिंग हो गई। अगर आपको और भी ज़्यादा अंदर से जानकारी चाहिए तो ये रही। अगर बात करी जाए मल्टीलेटरल भारत के साथ जो एग्रीमेंट है, तो कुछ डिटेलिंग आपको मैं यहाँ पे दिया हूँ। तो प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट PTA बोला जाता है, जिसे हम क्या बोलेंगे एग्रीमेंट के रूप में, यह एक आफ्टा है, एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट इसे बोला जाता है, जो कि क्या है, कंट्रीज के साथ हुआ है। तो बांग्लादेश, चाइना, लाओस, मंगोलिया, साउथ कोरिया और श्रीलंका साइन किया गया था 1975 में। अब यहाँ पे अगर बात करी जाए एशियान कंट्री के साथ कौन कौन सा एग्रीमेंट है, तो आप देख सकते हैं ये सब एशियान कंट्री के साथ हैं, जो कि क्या है, एशियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट, एशियान इंडिया ट्रेड इन सर्विसेज एग्रीमेंट, एशियान इंडिया इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। ये जो एग्रीमेंट हुआ है आपका 2009 में, 2014 में इफेक्टिव है, कोई 10 में हुआ है और 2015 में। तो ये इंपॉर्टेंट ट्रेड एग्रीमेंट है। कहाँ से, एशियान कंट्री को अगर ले लिया जाए। GSTP क्या है, ये भी प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है जो 41 कंट्री के साथ चलता है। याद रखिएगा, यूपीएससी अब बहुत बारीक क्वेश्चंस
पूछ रही है, तो कोई भी स्टेट पीसीएस भी इससे पीछे नहीं रही रहे, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और अंदर से क्वेश्चंस बना रहे हैं। तो जीएसटीपी भी है जो 41 कंट्री से है, इसका क्या नाम है, ग्लोबल सिस्टम ऑफ ट्रेड प्रेफरेंसेस। ये 1988 के आसपास इसको लाया गया था। पीटीए जो मर्कसर इनको बोला जाता था, ये कंट्री जो है मर्कसर कंट्री। अच्छा, इस पे भी क्वेश्चंस है कि मर्कसर कंट्रीज कौन है, अगर आपको पता हो तो आप कमेंट सेक्शंस में जरूर बताएं, नहीं पता है तो आप लिख सकते हैं, उसका आंसर आपको दिया जाएगा। इंडिया की जो यहाँ पे इंडिया मर्कसर प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है, ये 2004 में साइन होती है, 2009 में इफेक्टिव हो जाती है। साफ्टा जो मैं आपसे बोल ही रहा था, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसे एफटीए के रूप में जाना जाता है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और पीटीए में कुछ बेसिक अंतर होता है। यहाँ पे आपको प्रीफरेंसेस दी जाएगी। फॉर एग्जांपल इंडिया पाकिस्तान को प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट के रूप में अगर साइन करता है तो कुछ ऐसे गुड्स होंगे, मटेरियल, जिनमें उनको सुविधाएं दी जाएंगी। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में एक प्रॉपर डीलिंग होती है, जिसके तहत क्या होता है, आपको किसी भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो मटेरियल्स हैं उसमें रियायतें और बिजनेस को और आसान बना दिया जाता है। तो ये सार्क कंट्री के साथ है साफ्टा, याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आया है। 2004 में इसको साइन किया गया है, 2006 में ये इफेक्टिव हुआ है। अंडर नेगोशिएशन इतनी सारी हैं, ये जो अंडर नेगोशिएशंस हैं इसी की ही आज हम बात कर रहे हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। EFTA, जिसे टेपा भी बोला जाता है, यानी यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की हम बात कर रहे हैं। अब अगर EFTA की बात कर रहे हैं, जो भी आपको मैं दिखाया, जिसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी साइन हुई है, किसके साथ, तो आपका यूरोप के साथ ये चीज़ें साइन हुई हैं। तो कौन कौन सी कंट्री हैं वो भी चीज़ें आपको दिखाना, उनके लोकेशंस को दिखाना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं से क्वेश्चंस ये बना ही सकते हैं। तो ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट भी हम टच करेंगे ताकि क्वेश्चंस नहीं छूटे। जिनकी हम बात कर रहे हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री यही हो जाती है लेकिन इनकी कैपिटल हो जाती है वदूज, स्विट्जरलैंड हो जाती है। दूसरी जो कंट्री आती है वो कौन सी कंट्री आती है, नॉर्वे आती है। तो नॉर्वे आप यहाँ पे फिजिकल मैप मैंने लगा दिया है गलती से, लेकिन फिर भी ये इम्पोर्टेंट है। और एक आइसलैंड है, दूसरा नॉर्वे कंट्री है, और आपका ये रहा ओरिजिनल मैप। तो नॉर्वे मैं ले लिया, एक आइसलैंड ले लिया मैंने, और लिechtenstein एंड स्विट्जरलैंड ले लिया। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट कंट्री हैं जो आपको मैं यहाँ पे मैप के द्वारा बता रहा हूँ। तो ये 4 कंट्री का नाम बिल्कुल आप याद रखिएगा, 1, 2, 3 एंड 4, इसी के अंदर में चौथा है। तो स्विट्जरलैंड, लिechtenstein, ये बॉर्डर टच करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, जो कि इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इसकी जो बाउंड्री है ना, ये 2 कंट्री कवर कर रही है, एक ऑस्ट्रिया और एक स्विट्जरलैंड। तो ये 2 कंट्री से ये बॉर्डर टच करनी है अपनी, इन दोनों कंट्री के नाम। अब ये सारी डिटेलिंग आपको मैं दे दिया। आशा करता हूँ जो भी डिटेलिंग यहाँ पे मैंने दिया वो सारा आपको बेनिफिशियल और फ्रूटफुल लगा होगा। अगर आपको फ्रूटफुल लगा हो फ्रेंड्स, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग पूरा एकेडमी।